क्या आप तैयार हैं 2023 में अपने स्मॉल बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जानने के लिए? तैयार हो जाइए और हमारे साथ छोटे बिजनेसेस की मार्केटिंग की रंग बिरंगी दुनिया में गोता लगाइए। ये स्ट्रैटेजी और डेटा का संगम है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आज हम आपके लिए स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का खजाना लेकर आए हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है? तो सुनिए, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस के लिए रॉकेट की तरह काम करती है। इसी से आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, भीड़ से अलग दिख सकते हैं और आखिर में आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको 50 ऐसे आइडियाज देंगे जो रिजल्ट्स ला सकते हैं, जिससे आप 2023 की अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये आइडियाज बहुत अलग अलग हैं, जैसे इनबाउंड मार्केटिंग, नीश टारगेटिंग, एक अलग सी वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना और डेटा का सही इस्तेमाल। फिर चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो जो अभी अपना वेंचर शुरू कर रहे हैं, या आप अपनी स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, हमें पूरा यकीन है कि आपको यहाँ कुछ बहुत ही बढ़िया टिप्स मिलेंगी। तो आप तैयार हैं अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारी पहली 10 स्ट्रैटेजीज के साथ। हमारी लिस्ट की पहली स्ट्रैटेजी का नाम है इनबाउंड मार्केटिंग। इस स्ट्रैटेजी में आप ऐसे बढ़िया एक्सपीरियंसेस बनाते हैं जिससे लोगों पर और आपके बिजनेस पर अच्छा असर पड़ता है। ये कैसे होगा? आप ऐसा कंटेंट बनाकर जो हेल्पफुल हो और लोगों को आपकी वेबसाइट और ब्लॉग पर खींच लाए। एक बार वो आपके पास आ गए हैं तो आप उनसे बातें करते हैं, ईमेल और चैट के जरिए, और उनको और भी मदद देने का वादा करते हैं। अंत में आप हमेशा उनकी मदद करके उन्हें खुश करते हैं। चलिए अगली स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है टारगेटिंग अ नीश मार्केट। मतलब आप अपना ध्यान बाजार के एक छोटे से हिस्से पर लगाते हैं। ये जगह हो सकती है कोई खास चीज जो आपकी हो, या कौन से लोग आपके कस्टमर्स हैं। सबसे जरूरी बात है कि आप उन लोगों की खास जरूरतों को सबसे अच्छी तरह समझें। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना। ये एक छोटी सी बात होती है जो ये बताती है कि आपका ऑफर क्या फायदा देगा, आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स कैसे सुलझाएंगे और आप दूसरों से अलग कैसे हैं। ये वैल्यू प्रोपोजिशन बड़े बड़े अक्षरों में आपकी वेबसाइट पर दिखनी चाहिए और हर मार्केटिंग कैंपेन में। चौथी स्ट्रैटेजी है फोकस करना उन एरियाज पर जहां आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने मार्केटिंग गोल्स पूरे कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कस्टमर सर्विस को बेहतर करना, वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक लाना या सेल्स बढ़ाना। स्ट्रैटेजी नंबर 5 है स्क्रैपी टैक्टिक्स से शुरू करना। मतलब कम पैसों में होशियारी से अपने मार्केटिंग गोल्स हासिल करना। इसमें पैसे से ज्यादा क्रिएटिविटी और मेहनत की जरूरत होती है। जैसे आप सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, वायरल वीडियोस बना सकते हैं या रेफरल प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। चलिए छठी स्ट्रैटेजी पर, जो है डेटा को एनालाइज करना। इसमें आप जानकारी इकट्ठा करके उसको पढ़ते हैं ताकि आप कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स और कैंपेन के असर को समझ सकें। इससे आपको आगे बढ़ने का सही तरीका मिल सकता है। सातवीं स्ट्रैटेजी है खुश रखना उन कस्टमर्स को जो पहले से आपके साथ हैं। एक पुराने कस्टमर को अपने साथ बनाए रखना ज्यादा आसान है नए कस्टमर्स को आकर्षित करने से। तो ध्यान रहे कि आप अपने कस्टमर्स को खुश रखें अच्छी सर्विस से, बढ़िया कंटेंट से और अच्छे अच्छे ऑफर्स से। आठवीं स्ट्रैटेजी है फ्री प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करना। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जिनसे आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, एसईओ टूल्स। हमारी नवीं स्ट्रैटेजी है एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाना। आपकी वेबसाइट पहली चीज होती है जो लोग आपके बिजनेस के बारे में देखते हैं, इसलिए बहुत अच्छा दिखना चाहिए उसको। वेबसाइट पर घूमना आसान होना चाहिए, वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए और बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट होनी चाहिए। और अंत में हमारी 10वीं स्ट्रैटेजी है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना सर्च इंजिन्स के लिए। यानी एसईओ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को सर्च इंजन रिजल्ट्स में सुधारते हैं। आपकी वेबसाइट की जितनी अच्छी रैंक होगी उतनी ही ज्यादा ट्रैफिक आएगी। याद रखिए, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपके बिजनेस के हिसाब से थोड़ी बहुत बदल सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्ट्रैटेजीज की तरफ, जो आपके मार्केटिंग को और भी दमदार बना देंगी। स्ट्रैटेजी नंबर 11 है डेटा की ताकत को इस्तेमाल करना। इसका मतलब है अपने कस्टमर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ताकि उनकी खरीदने की आदतों और उनकी पसंद को समझ सकें। इससे आपको ये पता चलेगा कि वो क्या चीज ढूंढ रहे हैं और आप अपनी मार्केटिंग उसी हिसाब से कर सकते हैं। हमारी 12वीं स्ट्रैटेजी है खुश रखना उन कस्टमर्स को जो पहले से आपके साथ हैं। याद रखना, एक पुराने कस्टमर को अपने साथ बनाए रखना ज्यादा आसान है नए कस्टमर्स खोजने से। आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाकर, बढ़िया कस्टमर सर्विस देकर या न्यूज़लेटर्स और स्पेशल ऑफर्स से हमेशा उनके साथ जुड़े रहकर ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगली स्ट्रैटेजी नंबर 13 है फ्री प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल। ये सोशल मीडिया से लेकर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स तक कुछ भी हो सकता है। मुद्दे की बात है इन टूल्स का इस्तेमाल करना ताकि कम पैसों में अपने बिजनेस के बारे में बात फैलाई जा सके।
14वीं स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं, जो है एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बनाना। आपकी वेबसाइट अक्सर वो पहली चीज होती है जो लोग आपके बारे में देखेंगे। उस पर आसानी से घूमा जा सके, देखने में अच्छी लगे और साफ साफ बताए कि आप क्या बेचते हैं या करते हैं। 15वीं स्ट्रैटेजी के लिए आप टारगेटिंग अ नीश मार्केट के बारे में सोच सकते हैं। मतलब कस्टमर्स के एक छोटे हिस्से पर ध्यान देना, जिससे आप उन्हीं के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बना सकें। इससे आप अपने कंपटीशन से अलग दिखेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 16 है एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना। ये एक छोटी सी साफ बात है जो ये बताती है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है। 17वीं स्ट्रैटेजी है फोकस करना उन एरियाज पर जहां आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं, यानी इन चीजों को पहले करना जिससे आपके बिजनेस पर सबसे ज्यादा असर होगा। 18वीं स्ट्रैटेजी के तहत हम स्क्रैपी टैक्टिक्स के साथ शुरू करने की सलाह देते हैं, यानी छोटी शुरुआत करना, अलग तरीके आजमाना और देखना कि क्या काम कर रहा है। 19वीं स्ट्रैटेजी है एक कस्टमर रेफरल प्रोग्राम शुरू करना। खुश कस्टमर्स ही आपके सबसे बड़े समर्थक होते हैं और एक रेफरल प्रोग्राम से उन्हें आपके बिजनेस के बारे में और भी लोगों को बताने में मदद मिलेगी। और आखिर में 20वीं स्ट्रैटेजी है हमेशा नए मार्केटिंग ट्रेंड्स को जानते रहना। मार्केटिंग की दुनिया बदलती रहती है, इसलिए नए नए तरीकों के बारे में जानने से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना आसान हो जाता है। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको बड़ी आसानी से आपके सही कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद करेंगी। तो तैयार हो जाइए और स्ट्रैटेजीज के लिए। ये नेक्स्ट 10 स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग के लिए हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 21, सोशल मीडिया मार्केटिंग पर धमाल मचा दीजिए। उन प्लेटफॉर्म्स पर बने रहें जहां आपके टारगेट ऑडियंस ज्यादा समय बिताते हैं। बढ़िया कंटेंट, बातचीत और कम्युनिटी बनाकर लोगों से अच्छा रिश्ता बनाएं और भरोसा पैदा करें। अगली है स्ट्रैटेजी नंबर 22, ईमेल मार्केटिंग का जोरदार इस्तेमाल कीजिए। ये अभी भी सबसे असरदार तरीकों में से एक है अपने कस्टमर्स से सीधे बात करने का। ध्यान रहे कि आपके ईमेल्स में अच्छी जानकारी हो, दिलचस्प हो और खासतौर पर हर कस्टमर के लिए बनाए गए हों। इससे ज्यादा लोग वो खोलेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 23 है कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। ऐसी बढ़िया और यूजफुल कंटेंट बनाइए जो आपके ऑडियंस को पढ़ने, देखने या सुनने में मजा आए। ये न सिर्फ कस्टमर्स को आकर्षित करेगी, बल्कि आपके ब्रांड के साथ उनका रिश्ता जोड़कर उन्हें लंबे समय तक आपके साथ रखेगी। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 24 की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO। अपनी वेबसाइट और कंटेंट को सही कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करें ताकि आप सर्च इंजन में और ऊपर दिखें। याद रखिए, जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी, उतनी ही ज्यादा ट्रैफिक आएगी आपकी तरफ। स्ट्रैटेजी नंबर 25, पेड एडवर्टाइजिंग। चाहे वो पेपर क्लिक हो, सोशल मीडिया एड्स हो या स्पॉन्सर्ड कंटेंट, पेड एडवर्टाइजिंग आपके बिजनेस को लोगों की नजरों में लाने में बहुत काम आ सकती है। इसके बाद स्ट्रैटेजी नंबर 26 के तहत है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कीजिए जो आपके ब्रांड और ऑडियंस से मेल खाते हों। वो आपके ब्रांड को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और उसका भरोसा बढ़ाएंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 27, वीडियो मार्केटिंग को आजमाइए। वीडियोस बहुत ही एंगेजिंग होते हैं, जिनसे आप मुश्किल आइडियाज को सरलता से समझा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं या अपने ब्रांड की कहानी बता सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है नंबर 28, वेबिनार्स और लाइव स्ट्रीम्स का इस्तेमाल। इससे आप रियल टाइम में अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हैं, उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं और अपने नॉलेज के बारे में बता सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 29, एक रेफरल प्रोग्राम शुरू कीजिए। खुश कस्टमर्स आपके सबसे अच्छे सपोर्टर्स हैं। उन्हें उनकी वफादारी के लिए और नए कस्टमर्स लाने के लिए इनाम दीजिए। और फाइनली स्ट्रैटेजी नंबर 30, हमेशा अपनी मार्केटिंग पर नजर रखिए। डेटा इस्तेमाल करके ये समझिए कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बदल दीजिए। याद रखिए, सक्सेसफुल मार्केटिंग का राज है हमेशा करते रहना और सिचुएशंस के हिसाब से बदल जाना। चलिए सीखते हैं कुछ और नई स्ट्रैटेजीज आपके बिजनेस की मार्केटिंग को और बेहतर बना देंगी। इस सेगमेंट की पहली स्ट्रैटेजी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें आपका साथ देते हैं वो लोग जो आपके इंडस्ट्री में जाने माने हैं। इन्फ्लुएंसर से मिलकर आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने ब्रांड के लिए लोगों का भरोसा बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है पार्टनरशिप मार्केटिंग। मतलब किसी ऐसे बिजनेस के साथ काम करना जो आपके बिजनेस को और भी बेहतर बना सकता है। इससे आप उनके कस्टमर्स का फायदा उठा सकते हैं और उन्हें अपने कस्टमर्स से फायदा मिलेगा। विन विन सिचुएशन। आगे बात करते हैं इवेंट मार्केटिंग की। इवेंट्स करना या उनको स्पॉन्सर करना एक बढ़िया तरीका है नए कस्टमर्स पाने का और जो पहले से हैं उनके साथ जुड़ने का। वेबिनार, वर्कशॉप या कोई लोकल चैरिटी इवेंट, आपको बस वैल्यू देनी है और रिश्ते बनाने हैं। चलिए अब थोड़ा डिजिटल हो जाते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के साथ। आजकल बहुत सारी इंटरनेट ब्राउजिंग मोबाइल पर ही होती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो। इससे आप कस्टमर्स को बढ़िया एक्सपीरियंस दे पाएंगे और सर्च इंजन में भी आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। इस सेगमेंट की आखिरी स्ट्रैटेजी है कस्टमर रेफरल्स।
अपने कस्टमर्स को नए कस्टमर्स लाने के लिए एंकरेज करें, जैसे उनको डिस्काउंट्स देकर या फ्रीबीज देकर। ये सबके लिए फायदे की बात है, आपके कस्टमर्स को इनाम मिलता है और आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है। तो ये थी 10 और स्ट्रैटेजीज जिनसे आपका स्मॉल बिजनेस जरूर फायदा उठा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना हो, दूसरी बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप, इवेंट्स होस्ट करना हो, अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना हो या कस्टमर्स को रेफरल्स के लिए एंकरेज करना, हर स्ट्रैटेजी के अपने ही फायदे हैं। याद रहे, सही स्ट्रैटेजीज चुना आपके बिजनेस मॉडल, टारगेट ऑडियंस और रिसोर्सेज पर निर्भर करता है। अब हम आखिरी 10 स्ट्रैटेजीज पर आते हैं, चलिए इन्हें सीखते हैं। सबसे पहले वीडियो मार्केटिंग को समझते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है जो आपके बिजनेस को लोगों के सामने ला सकता है। इसके बाद हमारे पास है पॉडकास्ट मार्केटिंग। इसमें आप अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को शेयर करिए और आप लोगों से भरा ऑडियंस पाएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है लोकल एसईओ, जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। ध्यान रखिए कि आपका बिजनेस वर्चुअल मैप पर जरूर दिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत काम की चीज हो सकती है। किसी लोकल इवेंट को स्पॉन्सर करना या वॉलंटियरिंग करना आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और जब हम लोगों के सामने आने की बात कर ही रहे हैं, तो कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज को मत भूलिएगा। सिर्फ नए कस्टमर पाना ही काफी नहीं है, पुराने कस्टमर्स को भी साथ जोड़कर रखना जरूरी है। आखिर में हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ऑनलाइन सर्वेस, कंटेंट रिपर्पजिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। ये सब आपको अपना ऑडियंस बनाने और उन्हें हमेशा अपने साथ जोड़कर रखने में बहुत मदद करेंगी। तो ये थी 2023 में आपके स्मॉल बिजनेस के लिए 50 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। याद रखिए, सबसे असरदार स्ट्रैटेजीज वो होती हैं जो आपके बिजनेस गोल्स को आगे बढ़ाती हैं और आपके ऑडियंस के साथ अच्छा रिश्ता बनाती हैं। तो शुरू हो जाइए प्लानिंग करने में और देखिए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए।